गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशंस टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को हम फॉलो करते हैं और वो टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम लोग उपयोग में लेके आएंगे, उसी को लेके आज हमें पढ़ना है। इसके अंदर हम मोस्टली जो चीज़ें जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो चैनल्स हैं, बॉर्ड है, बैंडविड्थ है, डेटा एंड सिग्नल्स, कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया और डाटा ट्रांसफ़र रेट। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी राइट साइड में, डाटा कम्युनिकेशंस को इंडिकेट कर रही है। दो दो इसके एक मीडिया, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया बीच में रहेगा। ट्रांसमिशन मीडिया आपका वायर्ड भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है। इस ट्रांसमिशन मीडिया की मदद से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, मैसेज आपके ऑडियो भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं और बहुत हो सकते हैं। तो दो एंटिटी यहाँ पे रहेगी जो अपने अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी। एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आती है चैनल। चैनल क्या होता है? ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल एक प्रकार का माध्यम है। इट इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता पड़ती है। सो इट इज़ ए पाथवे ओवर विच डेटा इज़ ट्रांसफर बिटवीन रिमोट डिवाइसेस। सो ये एक प्रकार का वो रास्ता है, कह सकते हो, जिससे कि डाटा ट्रांसफ़र होता है दो दो डिवाइसेस के बीच में। दो डिवाइसेस रिमोट डिवाइसेस भी हो सकते हैं। इट में रेफर टू एंटायर फिजिकल मीडियम सच एज टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर वायर। और इट में रेफर टू वन ऑफ दी सेवरल कैरियर फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विद इन दी लाइन। सो हम जब ट्रांसमिशन चैनल की बात करते हैं या कम्युनिकेशन चैनल की हम बात करते हैं तो हम कोई भी फिजिकल मीडियम इसके को रेफ़र करेंगे। अब इसमें टेलीफोन लाइन हो सकती है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकती है या ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकते हैं। इसमें कोएक्सियल केबल आप टेलीफोन लाइन ये टेलीफोन लाइन के बारे में आप जान सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में हम ये कुछ भी मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए बहुत तेज़ गति से उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल आपका टेलीविज़न, टीवी वगैरह पे जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं वो कोएक्सियल केबल के माध्यम से होते हैं। हमारा लैब वगैरह के अंदर हम जो लोकल एरिया नेटवर्क जो आप देखते हैं कंप्यूटर लैब के अंदर जो आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है वो थ्रू ट्विस्टेड पेयर वायर के हो सकते हैं। और या कोई दूसरे भी आपके पास कैरियर फ्रिक्वेंसी कैरियर हो सकता है जो कि मतलब अनवायर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। So depending on their speed we have a three broad categories of the communication channels। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो हम तीन इसकी मेन ब्रॉड कैटेगरीज है कम्युनिकेशन चैनल्स की। पहला है नैरो बैंड। नैरो बैंड ये बहुत ही स्लो होता है एंड नैरो बैंड की वजह से आप डेटा बहुत स्लो रेट में पाते हैं एंड इज यूज फॉर टेलीग्राफ लाइन्स एंड लो स्पीड टर्मिनल्स। हम इसको टेलीफोन लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे को ट्रांसमिशन सिग्नल बहुत मतलब स्लो स्पीड से मिलते हैं या लो स्पीड से मिलते हैं। दूसरा है वॉइस बैंड। इसका इस्तेमाल हम ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड है आपका ब्रॉड बैंड, जो विच इज़ द फास्टर एंड यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम डेटा एट हाई स्पीड। अगर आपको बहुत तेज़ गति से कोई डेटा को प्राप्त करना है, सेंड करना है, तो उसके लिए आपके पास ब्रॉड बैंड होना चाहिए। हाँ, वॉइस बैंड में हम जो टेलीफोन लाइन वगैरह हम जो यूज़ करते हैं वो वॉइस बैंड के माध्यम से होता है। बॉड क्या है? द नंबर ऑफ चेंजेस इन अ सिग्नल पर सेकंड इज नोन एज बॉड। जितने भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं सिग्नल के अंदर एक सेकंड के अंदर, उसी हम बॉड बोलेंगे। नंबर ऑफ चेंजेस इन ए सिग्नल पर सेकंड इज नोन एज बॉड। इट इज़ मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। ये आपको डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में हमें समझाता है, उसको वो नापता भी है, मेज़र भी करता है। टेक्निकली हम कहें कि बॉड रेफर्स टू नंबर ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल लिमिट ट्रांसमिट पर सेकंड। टेक्निकली अगर हम बोलें तो एक सेकंड के अंदर कितने अलग अलग तरह के सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं वो इंडिकेट करता है। तो एक बॉड आपका एक सिग्नल चेंज हो रहा है पर सेकंड, उसके बराबर माना जाता है। सो 1 बीट पर सेकंड, जो कि वन बॉड किसके बराबर हो गया? वन बॉड 1 सिग्नल पर सेकंड और बराबर 1 बीट पर सेकंड।
एक बीट पर सेकंड मतलब 1 बाud या 1 सिग्नल पर सेकंड एक बाud के ही बराबर माना जाएगा। Bandwidth, amount of data that can be passed along a communication channel in a given period of time, 1 second is termed as bandwidth. Bandwidth ये इंडिकेट करता है कि आप कितने डेटा पास कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से, हैं, जो कि एक सेकंड के अंदर आप कितना नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, यह आपका क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ कहलाएगा। तो बैंडविड्थ को हम मेजर किससे करेंगे, हर्ट्ज से, हर्ट्ज HERTZ हर्ट्ज और शॉर्ट में H कैपिटल Z स्मॉल। सो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। 103 हर्ट्ज क्या इंडिकेट करेगा, आपका 1 किलो हर्ट्ज इंडिकेट करेगा, और 1 किलो हर्ट्ज आपका 1 मेगा हर्ट्ज इंडिकेट करेगा। तो 103 हर्ट्ज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज और 103 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज। ये एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, देखिए दो तरह के आपको यहाँ पे इसमें कनेक्शंस मिल रहे हैं। पहले में आपको लो बैंडविड्थ आपको देखने को मिलेगा और दूसरे के अंदर आपको हाई बैंडविड्थ देखने को मिल रही है। सो यही आपका बैंडविड्थ है। व्हाट इज़ बैंडविड्थ, तो लो बैंडविड्थ, हाई बैंड, दो तरह का बैंडविड्थ होता है। नेक्स्ट इज डेटा एंड सिग्नल्स। डेटा एंड सिग्नल्स क्या है, information that is stored within a computer system and transferred over a computer network can be divided into 2 categories। जब हम इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर होती है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, उसको ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है डेटा, दूसरा होता है सिग्नल्स। डेटा ये ऐसी एंटिटीज है जो कि 0 and 1 फॉर्म में स्टोर होती है, हाँ, जो कॉन्वे करती है एक स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम। When this data is transferred from one place to another, it is converted into signal। और यही डेटा जो 0 and 1 फॉर्म में है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको सेंड करते हैं तो सिग्नल कहलाता है। सिग्नल आर द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकोडिंग डेटा एंड आर यूज फॉर ट्रांसमिट डेटा। तो सिग्नल क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो कि इनकोडिंग होकर के, डेटा इनकोडिंग होकर के हम इसका इस्तेमाल करते हैं डाटा ट्रांसमिशन में। यहाँ देखिए डेटा एंड सिग्नल्स के अंदर एनालॉग डेटा और ऐसे हमें एनालॉग सिग्नल मिलते हैं। तो टेलीफोन लाइन हमारे पास जो है वो इससे एनालॉग डेटा में प्राप्त होता है, वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल डेटा, मॉडेम हमें क्या करता है, डिजिटल डेटा रिसीव करता है और एनालॉग सिग्नल में उसको चेंज कर सकता है। वाइस वर्सा इसके अंदर होता है। इसी प्रकार से कोडेक लगा रहता है, कोडेक एनालॉग डेटा को बदल करता है डिजिटल के अंदर। और डिजिटल ट्रांसमीटर और लाइन कोडर ये डिजिटल फॉर्म में ही डेटा रिसीव करते हैं और डिजिटल में ही सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी के अंदर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया। इट मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन, इट मीन्स अ कम्युनिकेशन और एक्सेस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सेट अप बिटवीन द 2 ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सचेंज डेटा इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया ये इंडिकेट करता है कि आप कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से कुछ चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हैं, हाँ, सेटअप कर रहे हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कम्युनिकेशन एक माध्यम है जिसकी मदद से आप सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डाटा ट्रांसमिशन के लिए कम्युनिकेशन का मीडिया होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपस में आदान प्रदान नहीं होगा सिग्नल का, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर में देखिए, थ्रू इंटरनेट आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू होगा, या वायर्ड या अनवायर्ड दोनों के थ्रू मार्फत हो सकता है। Data transfer rate DTR. Data transfer rate is the amount of data in a digital form that moves from one place to another in a given time on the networks. तो DTR क्या है, ये वो टर्म है जो इंडिकेट करती है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ डाटा डिजिटल फॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया है, हाँ, जो कि एक निश्चित समय के अंदर ऑन रिस्पेक्टिव नेटवर्क।
So it is the amount of data transferred one direction over a link divided by the time taken by transfer. It is 1 bit per second. It is a bit per second. सो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, और उसको ट्रांसफ़र करने में आपको कितना टाइम लग रहा है गिवन टाइम के अंदर, यह बिट पर सेकंड BPS कहलाएगा। द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ गिवन मीडियम द हायर इज द डेटा ट्रांसफर रेट। अगर आपके पास गिवन मीडियम के अंदर अगर ज़्यादा बैंडविड्थ का है तो आप डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर रेट इज़ ऑफन मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड, ऑल्दो द यूनिट बार्ड विच इज़ 1 bit per second इज ऑल्सो यूज। सो डाटा ट्रांसफर रेट को आप BPS से ही मेजर कर सकते हैं, बार्ड से भी मेजर कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉमनली यूज टू मेजर हाउ फास्ट डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। सो ये बहुत ही आम तौर पे ऐसा एक तरीका है जिससे आप डाटा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में ऑफर है इंटरनेट कनेक्शन विद ए मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 4 Mbps और 8 Mbps एक्स्ट्रा। उदाहरण के तौर पे जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिससे जो भी है आपके, वो आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है तो वो कुछ स्पीड के साथ देता है, चाहे वो 4 Mbps हो या 8 Mbps हो, इस तरीके से। DTR को कंटिन्यू हम कर रहे हैं कि डेटा ट्रांसफ़र रेट इस बारे में हमें बताता है कि कितना डिजिटल डेटा आपने ट्रेवल किया है एक जगह से दूसरी जगह में, फ्रॉम ए हार्ड ड्राइव टू USB फ्लैश ड्राइव। आपका हार्ड ड्राइव से लेकर जैसे USB फ्लैश ड्राइव में डाटा डाल रहे हो, एग्जाम्पल आपका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये आपका है। इसमें देखिए एक डिफरेंस बताया है बिट्स एंड बाइट्स को लेकर के। अब यहाँ जो बिट्स है ये यूज टू मेजर स्पीड इन कनेक्शन, स्पीड ऑफ ए कनेक्शन, और बाइट्स यूज टू मेजर साइज ऑफ द डेटा फाइल। तो बिट्स मेजर करेगा कि इस कनेक्शन के दौरान कितना आपने स्पीड मेजर इससे डेटा पहुँचाया, जबकि बाइट इंडिकेट करेगा कि उस पर्टिकुलर डाटा फाइल में कितना डेटा रखा है। तो इसको हम स्मॉल b के साथ लिखते हैं बिट्स को, है तो 25 BPS 20 BPS, जबकि हम इसको कैपिटल B के साथ लिखते हैं 30 Mbps 5 Gbps, इस तरीके से। किलोबाइट 1024 बिट्स, और इसके अंदर 1024 बाइट्स होता है किलोबाइट्स के अंदर। मेगाबिट होगा तो 1024 किलो बिट्स होगा, मेगाबाइट्स होगा तो 1024 किलोबाइट्स होगा। इसी प्रकार से गीगाबाइट एंड टेराबाइट को लेके भी, और गीगाबिट और टेराबिट को लेके यहाँ पे समझाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था कुछ आज के लिए वेरियस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।